गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेक्शन डी का पार्ट है, केस स्टडी है। एन इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम है, क्या है, वी नॉट स्पीड है, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर नॉट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, आर नॉट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। द टाइम पीरियड फॉर वन रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टी नॉट। अब ये बहुत बड़ा दिया था, वही सब केस स्टडी में पूरा पॉइंट्स दिए हुए थे, तो मैंने उसमें से क्लब करके जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, चलिए हम इसका, और फिर ये डायग्राम भी बुक उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसके सब पार्ट्स पूछे हुए हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शंस भी 4 रहते हैं। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं बिकॉज आई जनरली बिलीव कि जो सही आंसर होता है वही आता है, तो वही ऑप्शन भी होता है। ओके, तो चलिए करते हैं। फोर्स यहाँ पे लग रहा है Q, जो वेलोसिटी V नॉट है वो यहाँ पे, और इसका जो रेडियस है वो कितना दे के रखा है हमें, R नॉट दे के रखा है। ओके, और इलेक्ट्रॉन इस पे मूव कर रहा है। पहली बात तो यहाँ पे हम कुछ चीज इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अगर वेलोसिटी यहाँ पे है, फोर्स इस पे यहाँ लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, तो हम जानते हैं कि V क्रॉस B, तो फोर्स ऐसे लगेगा, सॉरी मैं V क्रॉस B, तो फोर्स इस प्लेन में लगेगा। मतलब V कहाँ पे है, ये X में है, X, और ये Y है, V क्रॉस B। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जा रही है मेरी, Z एक्सिस में, मतलब नीचे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ माय पेपर, यानी अंदर की तरफ जा रही है। तो अगर ये X है, ये Y है, तो अंदर जो गया है वो Z एक्सिस होगी, नो डाउट। ठीक है, यानी ये पूरा के पूरा जो मेरा गोल, ये सर्कल है, ये फोर्स है, ये पूरा के पूरा XY प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही, किसी और प्लेन में जा रही है। ठीक है, तो V क्रॉस B अंदर करेंगे तो फोर्स इधर आएगा, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखिए, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस परपेंडिकुलर, और Z एक्सिस ये वाला, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, बस फर्क ये है कि ये और ये अंगूठा और ये मिला के मेरा एक प्लेन बन रहा है, और ये अलग प्लेन बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक अलग प्लेन में है ना। अब ये मैं क्यों समझा रही हूँ आपको, ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। सबसे पहले देखिए, इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल्ड। पहले स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी थी, V नॉट थी, अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, डबल हो गई है। द रेडियस ऑफ द सर्कल विल चेंज टू। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है कि जो रेडियस होती है वो किसके बराबर होती है, इसमें R नॉट के बराबर दिया हुआ है, तो मैं स्मॉल r ले लेती हूँ। R नॉट जो है वो बराबर होगी mv नॉट अपॉन QB के बराबर, क्योंकि देखिए चार्ज Q दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B दी हुई है, और R नॉट इज द रेडियस। तो फॉर दिस, इसके लिए R नॉट इतना होगा। अब आपने क्या कर दिया, वेलोसिटी V नॉट से डबल कर दी, कितनी कर दी, 2V नॉट कर दी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ तो अब जो रेडियस होगा वो कितना होगा, तो लेट्स से रेडियस विल बी R, क्योंकि रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो V नॉट की जगह मैं 2V नॉट लिख दूं, डिवाइडेड बाय अपॉन QB, दैट इज 2mv नॉट अपॉन QB, करेक्ट। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है R नॉट के, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2R नॉट, यानी रेडियस भी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और दिख ही रहा था क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, 2R नॉट वाला। ओके, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया, इफ V इज इक्वल्स टू V नॉट ट्वाइस कर देते, देन द टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन T नॉट विल बी। मतलब जब ये ऐसा रिवॉल्यूशन कर रहा है तब उसका टाइम पीरियड कितना है, एक टाइम पीरियड T नॉट है। अब उन्होंने बोला वेलोसिटी V नॉट से अगर 2V नॉट कर दिया तो टाइम पीरियड कितना होगा। स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड की जो फॉर्मूला होता है, जब कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब घूमता है, तो हमारे पास टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2πm अपॉन QB। अब देखिए, इस फॉर्मूले में नो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, मतलब वेलोसिटी है ही नहीं, इंडिपेंडेंट, दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी से तो इंडिपेंडेंट है। अब आप वेलोसिटी 2 गुना कीजिए, 4 गुना, क्या फर्क पड़ता है, यानी टाइम पीरियड कितना रहेगा, सेम रहेगा, यानी टाइम पीरियड विल बी सेम। सेम का मतलब कितना, T नॉट, करेक्ट। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट वो बोल रहे हैं, क्या चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको पहले ही समझाया कि ये चार्ज इधर जा रहा है, और सॉरी वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, तो आप ये और ये बनाएंगे तो ये प्लेन कुछ ऐसे बन रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड अलग प्लेन में।
ठीक है, यानी ऐसा हो रहा है कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का चेंज है वो इसी प्लेन में होगा कि नहीं होगा, मतलब इसी प्लेन में होके रह जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, ऐसे जा रही है। और एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है वो इसी प्लेन में चेंज हो रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है वो यहीं आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। और एक्सेलरेशन देखिए इस प्लेन में चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में जो भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में, तो एक्सेलरेशन भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ आराम से कि एक्सेलरेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और कोई चीज अगर परपेंडिकुलर होती है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट होता है 0 के बराबर। करेक्ट, बस इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। तो एक्सेलरेशन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। अब कॉस नहीं, यहाँ पे बहुत इजी हम करेंगे। देखिए ए की वैल्यू हम ये रख देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स आई प्लस 2j डॉट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस 4j इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 2। और ये किसके बराबर आना चाहिए, आना चाहिए 0 के बराबर, ये उन्होंने बोल के रखा हुआ है। करेक्ट है। अब ये थोड़ा सा 10 टू द पावर 2 का कुछ इंतजाम कर देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक्स आई प्लस 2j डॉट, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 है, तो 200i प्लस 400j इज इक्वल्स टू 0। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, i डॉट आई 1 होता है, तो 200x प्लस 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि j डॉट j1 होगा, बाकी सब तो 0 चले जाएंगे, है ना, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो 200x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 800, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। क्या था ये, x की वैल्यू कहां से आई, एक्सेलरेशन से, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये उन्होंने पूछ के रखा हुआ है। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट सॉल्व करते, इफ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज अ वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल। अब इसका ऑप्शन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ईमानदारी से हम सॉल्व करके देखते हैं, हो सकता है आपको आगे काम आ जाए। ठीक है, तो लेट्स से अभी हमारा ये जो कंपोनेंट है, देखिए V पूरा की पूरा ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड पूरी की पूरी अंदर की तरफ है, ये देखिए अंदर की तरफ। तो एंगल कितना बन रहा है, वेलोसिटी और इसके बीच में 90 डिग्री। अब वो बोल रहे कि वेलोसिटी मतलब 90 डिग्री पे नहीं है, तो ऑफकोर्स इट हैज टू बी इन सम, मतलब कोई भी एंगल पे होगी। तो लेट्स से मेरी वेलोसिटी कुछ ऐसे जा रही है। अब इसका कंपोनेंट आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे ये, अच्छा ये मैं पूरा के पूरा एक्स बना लेती हूँ, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस और ये पूरी की पूरी हो गई मेरी वाई एक्सिस। करेक्ट है। अब वेलोसिटी का अगर यहाँ कंपोनेंट और यहाँ कंपोनेंट हम देखेंगे तो लेट्स से दिस इज माय थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v sin थीटा। करेक्ट। अब स्टूडेंट्स गौर से देखिए, मैं ये वाला केस भी आपको समझाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा व्यू आपका अच्छा करने के लिए लेट्स से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी ऐसे जा रही है, लेट्स सपोज ऐसे जा रही है इन दिस डायरेक्शन, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब मुझे बताइए कौन सा कंपोनेंट, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ऑफ कोर्स v sin थीटा, देखिए v sin थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बना रहा है, ये देखिए 90 डिग्री, ये v sin थीटा है मेरा, ये v sin थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसे जा रही है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो देखिए ये 90 डिग्री तो यही बना रहा है, और ये v cos थीटा इज पैरेलल। इसका मतलब v cos थीटा मेरा किस में हेल्प कर रहा है, क्या v cos थीटा की वजह से क्या कोई सर्कुलर मोशन है, कोई टर्निंग इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। तो इट विल जस्ट हेल्प टू मूव द पार्टिकल, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कहाँ मूव करने में हेल्प करेगा, स्ट्रेट लाइन में हेल्प करेगा, स्ट्रेट लाइन। जबकि v sin थीटा क्या करेगा, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन करना है तो हमें वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी तो नहीं है, लेकिन उसका वो कंपोनेंट है कौन सा, तो इट हेल्प्स फॉर द सर्कुलर मोशन, करेक्ट।
अब मुझे बताइए, ये v साइन थीटा बोलेगा नहीं, इस पार्टिकल को बोलेगा नहीं तुम सर्कुलर में चलो, लेकिन ये v कॉस थीटा उसको आगे भी साथ में बढ़ा रहा है। अभी क्या उसको कोई साथ में आगे बढ़ाने वाला नहीं था, तो ये ऐसे ऐसे यहीं पे घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आगे भी बढ़ा रहा है, तो ये गोल तो करेगा लेकिन ये बोलेगा नहीं आगे भी बढ़ो, तो ऐसे आएगा फिर ऐसे चला जाएगा। ये देखिए, ये फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर सर्कल लेगा, ये सर्कल में घुमाएगा और ये आगे बढ़ाएगा, सर्कल में घुमाएगा आगे बढ़ाएगा, ये आगे बढ़ाया। तो ये कौन सा पार्ट, ये होता है हेलिकल पाथ। ठीक है, यानी वेलोसिटी कुछ एंगल पे होती है तो कौन सा पाथ लेता है, पार्टिकल हेलिकल पाथ लेता है। अब इस केस के अंदर, अब हमारे केस के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी ऐसे है, देखिएगा ध्यान से। हाँ, ये मेरा पेन अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस के अंदर मेरा जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। ओके, तो अगर मेरा वेलोसिटी ऐसे, ये वेलोसिटी देखिए, मेरा पेन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, एक ये वाला टूटेगा, एक ये वाला टूटेगा। ठीक है, ये वेलोसिटी, ये कुछ ऐसा, एक ऐसा टूटेगा। अब हमारे केस के अंदर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्यों ना यहाँ पे कुछ ऐसा पाथ नहीं बनेगा। ये वेलोसिटी यहाँ पे हमारी ऐसे, ये पार्टिकल ऐसा जाना चाहता है। अब इस केस के अंदर कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ बन जाएगा, पर बनेगा तो हेलिकली। इस केस के अंदर ऐसा बन जाएगा, करेक्ट है। और ये वाला कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। ओके, ये इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन के अंदर होगा और एक इस डायरेक्शन के अंदर, सॉरी इस डायरेक्शन के अंदर। वेलोसिटी एक इस डायरेक्शन के अंदर टूटेगी, एक इस डायरेक्शन के अंदर टूटेगी। ठीक है, ये मेरा पेन किस डायरेक्शन में, गौर से देखिएगा, ये वेलोसिटी है। ओके, इसको एक इस डायरेक्शन में तोड़िए और एक इस डायरेक्शन में तोड़िए, तो ये वाली डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। इसका मतलब जब मेरी वेलोसिटी ऐसे है तो ये मेरा v cos थीटा और ये v sin थीटा, तो v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। तो जो कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है वो क्या काम करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करवाने का काम करता है। तो इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे अंदर की तरफ जा रही है और वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। तो v sin थीटा क्या करेगा, इसको ऐसे 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 आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये जो v cos थीटा जो ऐसा है, ये इसको बोलेगा नहीं तुम सर्कल घूमो, तो ये सर्कल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो इस केस में भी हेलिकल ही हुआ, लेकिन इस डायरेक्शन में हुआ। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। इसका और वाला पार्ट अब सॉल्व करते हैं। इफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द, बहुत ही सिंपल सी बात है। जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। एनी डाउट? नो डाउट। अब थीटा क्या है, वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल है, वेलोसिटी एंड बी के बीच का एंगल। अब क्या दो एंगल कितना बन रहा है, v और b आपस में पैरेलल है, मतलब v इज पैरेलल टू b, यानी थीटा कितना होगा 0। उस केस में फोर्स कितना होगा 0। सो दिस इज द आंसर। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।